जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो गुड मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग आज नहा धो के मैं एकदम तैयार हूँ और अभी टाइम केवल 10:30 हो रहा है। क्यों? तो मैं बता दूँ, आज एक्चुअली दीदी जा रही हैं, बाय बाय। तो इस वजह से भैया को आना है 11 बजे तक। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार और आज बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे किचन में कोई काम नहीं करना है। किचन में मुझे कोई काम नहीं करना है। उन सारा किचन का ब्यौरा दीदी ने संभाल रखा है। उनके हस्बैंड आ रहे तो वही खाना बनाएंगी, वही खिलाएंगी। तो इसलिए मैं बैठी हूँ और नहा धो के तैयार हो गए तो चाय पीने की बहुत ज़बरदस्त मन कर रहा था। तो मैंने कहा, मैंने अभी केवल चाय बनाई है और अभी ऐसा कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि वो बनाने वाली है इडली सांभर। तो मैंने फिर घर पे अभी कुछ नहीं बना है, तो बस चाय पीने का बहुत तेज़ी से मन कर गया था। तो अभी मैंने चाय बनाई है। बच्चे क्योंकि स्कूल से आएंगे तो उनको कुछ खाना रहेगा, तो चाय या पराठे में सेक दूँगी तो वो लोग खा लेंगे। तो इसी वजह से मैं बस अभी बैठी हूँ और बैठ के अजीत के फ़ोन से बढ़िया अपने रील्स को देख रही हूँ। इतने बढ़िया बढ़िया रील्स होते हैं ना, आप लोग देखते ही नहीं हो। इतनी अच्छे अच्छे मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, देखिए, लेकिन आप लोग प्यार ही नहीं देते हो। और देखिए मेरी वीडियोस कितने अच्छे अच्छे लाइक्स बना मिल जाते हैं। मेरे शॉर्ट में मेरे बहुत बढ़िया लाइक रहते हैं तो मन खुश हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं खुद अपने शॉर्ट देख रही होती हूँ और खूब हंस रही होती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए भाई, और ढेर सारा शेयर भी किया करिए। और मेरे सारे छोटे छोटे व्लॉग्स को और छोटे छोटे वीडियोस को लाइक किया करिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी किया करिए। तो चलते चाय पीते हैं और बिस्किट खा रहे हैं। अभी मैं ये देखिए बिस्किट में खा रही हूँ, ये बहुत यम्मी बिस्किट है। मैंने अभी ऐसे ही लोकल मार्केट से ही ली थी, बहुत अच्छी बिस्किट है। आप लोग जब रायबरेली आओगे ना तब मैं आपको खिलाऊंगी, ये बिस्किट बहुत मस्त लगती है। तो चलते चाय पीते एंजॉय करते, देखते कि आज आगे क्या क्या होने वाला है। भैया का आने का टाइम 11 बजे का है, 11 बजे तक वो आएंगे, तो वेट कर रहे हैं अभी। अब थोड़ा सा एक्चुअली सुबह से उठ गए थे तो काम लगातार कर रहे थे, तो पैर में भी दर्द होने लगा था। पैर में तो दर्द होने ही लगता है। तो बस ऐसे बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं भैया का, आ जाते हैं फिर मिलते हैं। सो फैमिली, मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि भैया आ चुके थे। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में उनको चाय पानी देने। तो पहले तो कुछ चीज़ें कर रहे थे और ये देखिए, ये उनकी जो दादी हैं उन्होंने हम लोगों के लिए पुआ बना के भेजा था। और पहले इसको रख देंगे किनारे और फिर मैं अपने कामों पे लग जाऊंगी फटाफट। मेरा बार बार एक्चुअली कैमरा गिर जाता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैंने कहा चलो, पापा ने मॉर्निंग में उन भैया को बहुत पसंद है ये वाली मिठाई, तो वो उनके लिए मिठाई लेके आए थे। और मैं बस, वो एक्चुअली ज़्यादा मीठा खाते नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगाएंगे। सो इधर मैंने एक जगह मिठाई रखी है, लेकिन पापा का क्या होता है ना कि जो रस वाली मिठाइयाँ होती हैं ना, उसके लिए कोई भी आता है तो उसको कहते हैं कि अलग अलग से कटोरियों में भी लगा के दिया करो, क्योंकि कोई ऐसे उठा के खाएगा ना तो उसके ऊपर जो रस होती है उसकी गिर जाएगी, फिर उसके कपड़े ख़राब होंगे। तो इस वजह से वो हमेशा ये कहते हैं कि उसको अलग से कटोरी में देना। तो पहले तो मैंने एक बड़ी सी प्लेट में लगा लिया था, लेकिन फिर याद आ गई उनकी बातें, तो फिर मैंने कहा अलग से कटोरी में भी दे देते हैं, लगा देते हैं। तो इस तरीके से मैं जा रही हूँ अब उनको पानी देने, फिर आपसे मिलते हैं। तो उनको पानी दे चुके हैं और अब आ गए हम फिर से किचन में। थोड़ी देर बैठे थे उनके पास, उनसे बातचीत की है, फिर चले आए किचन में। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि मैं ही हूँ अकेली घर पे जो ये सब कर सकती हूँ, और मम्मी वहाँ बैठती हैं, दीदी भी। अब चूँकि हस्बैंड आते तो थोड़ा थोड़ा तो बैठना ही होता है। वैसे आज की जितनी भी तैयारियाँ थी ऑलमोस्ट दीदी ने ही की थी। बस मैं अभी बस बेसन जो होता है ना घोल वोल लूँ और बस बना दूँ हल्का सा। से आ गया, इसकी स्थिति देखिए, इतना रंग नहीं दिख रहा जितना शीशे में दिखेगा। हाँ। होली खेल के आया ये। हाँ। और कब रिजल्ट मिलेगा बता? हाँ, 2 मार्च को। क्या होगा उसमें? शामत आएगी।
क्यों आज का पेपर अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। इसका हर पेपर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब इसके पापा इसकी रैंक पूछते हैं, रैंक कौन सी आएगी? बिंदु मैम जाने रैंक ये नहीं बता पाता, वरना इसको पता सब कुछ रहता है ना वंशु। पेपर इसका सब अच्छा होता है। आज का पेपर बहुत लंबा है। हाँ, पूरा लिख के आए होगी। हाँ। एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन लिख के आया। रिजल्ट जब आएगा क्या मार्च को आएगा? 2 मार्च को आएगा। हम 2 मार्च को ब्लॉग बनाएंगे, एक एक रिजल्ट का एक एक नंबर दिखाएंगे हम, तब आप डिसाइड करेगा कि कैसा। लेकिन देखिए सारे बच्चे हमारे घर के जो है ना, इन्हीं के स्कूल में जाते हैं, न्यू स्टैंडर्ड में। उधर गरिमा भी खूब होली खेल के आई है, इधर ये भी बहुत होली खेल के आए हैं। अब फटाक से जाओ, कपड़े चेंज करो। फूफा जी का पैर छुए थे? होली खेल ली उनसे? हाँ नहीं, ऐसे मुंह रगड़ देते उनके मुंह पे। चलो ठीक है, जाओ कपड़े चेंज करो। अभी आ गए हम सब्जी वाले आ गए। हमारे पकड़ा रही सब्जी वाले आ गए हैं सब्जी लेने, और इन्हीं से हम लेंगे अपने होली में जो भी बनाना होगा। थोड़ा बहुत तो बनाना होगा क्योंकि तबीयत तो ठीक नहीं है, उस तरीके से बनाने का मन नहीं है। लेकिन ये कहते हैं ना कि ये सब शुभ संकेत होते हैं, तो बना लेना चाहिए। इस वजह से बनाएंगे, थोड़ा बहुत ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और बहुत अलग अलग तरीके से भी नहीं बनाएंगे। मतलब पहले हर बार ना बहुत तरीके की चीज़ें बनाते थे, फिर जो भी बनाओ ना इतना रखा रहता है कि फिर अब नहीं बनाने का उतना मन करता। और फिर मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी हैं कि लगता है कि वो सब खरीद लो, क्या ही अपने आप में मेहनत करना। तो बस सब्ज़ी वाले आए हैं, मैंने बोला लेके खड़ी हूँ, सब्ज़ी ले लूँ। ऐसे ही सब्ज़ी दे जाते हैं घर पे, नहीं तो मंडी जाना पड़ता है मुझे। और ये सब गत्ता रखा हुआ है क्योंकि बड़ी मम्मी जो है ना उनकी वहाँ पे तारपीन का काम होता है, तो इसलिए रखा है। तो लाइए गोभी भी लाइए, गोभी दे, फूल गोभी, बंद गोभी भी है, दोनों दे दीजिए एक, और सेम दे दीजिए। तो फैमिली में शाम को फिर हो गया कि शाम का चाय का टाइम, और दीदी जा चुकी हैं। दीदी शाम को ही ट्रेन से ही तो चली गई थी, तो वो जा चुकी है। शाम का टाइम हो गया है चाय बनाने का, तो इधर मैं चाय बनाने के लिए लग गई हूँ। और फिर से मुझे वही जो मॉर्निंग में पकौड़े बनाए थे उसके आलू बचे हुआ था, तो उसी के पकौड़े बनाने ही थे। तो बेसन जो था ना वो घोल ख़त्म हो गया था, बस थोड़ा सा बचा था, तो उसके लिए मैं बेसन तैयार कर रही हूँ। जो उसका घोल बनाना है, मतलब जिसमें आलू को रैप करना है, उसका घोल बनाऊँगी। और फिर मैं पकौड़े तलूँगी, क्योंकि सुबह जो था ना, और ऊपर पापा मम्मी और दीदी भैया लोग तो खाए थे, लेकिन अजीत नहीं खा पाए थे, और ना ही दुकान के जो बच्चे काम करते हैं ना वो भी नहीं खा पाए थे। तो उन लोगों को भी दे देते तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तो बस मैं अभी उधर यहाँ पे यही काम करने के लिए लगी हुई हूँ, और साथ साथ में थोड़ा अपना जो दादी ने पुआ दिए थे उसको खा भी रहे थे। तो आप लोग ये माइंड मत करिएगा, मतलब कि मैं बना भी रही हूँ, खा भी रही हूँ। मेरे यहाँ ये सब ज़्यादा नहीं देखा जाता है, आप बहुत फ्रीली माइंड से अपने कामों को कर सकते हो। तो इसलिए मैं इस काम को कर रही हूँ कि मुझे मतलब कि सुबह से एक्चुअली कोई आ जाता है तो अपना जो शेड्यूल होता है ना वो एकदम पूरा बिगड़ जाता है। तो कुछ खाना पीना सही से हो नहीं पाया था, तो भूख भी बहुत तेज़ी लगी थी। तो मैं भी यही सोची थी कि जब मैं चाय बनाऊंगी तभी ये सब खा वा के और चाय पी लेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। तो फैमिली बस मैं यहाँ पे शाम की चाय की ही तैयारी कर रही हूँ। जैसे चाय बन जाएगी वैसे मैं चलूँगी नीचे देने, क्योंकि अजीत भी मॉर्निंग में आज थोड़ा जल्दी ही खा लिए थे और उनको भी काफ़ी तेज़ी भूख लगी होगी। तो फटाफट मैं यहाँ के किचन को काम को निपटा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो मेरे ब्लॉग में जो नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और जो सब्सक्राइब का बेल आइकन है वो भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ की हर छोटी मोटी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते हैं कि आगे क्या करते हैं।
उसमें 2 मम्मी खा लेंगी, 2 हम खा लेंगे। और दूध जा रहे खौलाने, क्योंकि दूध जो है ना ये 1-2 दिन का फ्रिज में रखा हुआ था, मतलब एक बार तो उबला है, फिर हम लोग फ्रिज में रात में रख देते हैं, मलाई अच्छी जम जाती है। अगर आपको घी निकालनी है ना तो दूध का यही फंडा है कि अगर आप जब दूध आपका ठंडा हो जाए और उसको फ्रिज में रख दीजिए तो उसकी बहुत अच्छी मलाई निकलती है और घी निकालने में बहुत मज़ा आता है। तो इसको उबालने के लिए इसलिए जा रहा है क्योंकि 2 दिन का दूध हो गया है, फ्रिज में रखा है, और अब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि मतलब कि दूध उबाल के रखो, दाल वाल बच जाए तो उसको खौला के रखो तभी सही है, वरना तो वो बेकार हो जाना है। तो बस देखिए हर बार मैं बेसन फिनिश करती हूँ फिर मेरा इतना बच जाता है। मैं तो इस बेसन से बहुत परेशान हूँ। अभी सुबह मतलब ये आलू के पकौड़े भी बने थे और पनीर के भी पकौड़े बने थे, तो भी पनीर बहुत सारी रखी, लेकिन यहाँ कोई पनीर खाता ही नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि अब ये ऐसे ही बैटर रख देंगे फ्रिज में और कल शाम को चाय में पनीर के पकौड़े बना देंगे। तो पनीर के पकौड़े तो लोग खा लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पनीर की सब्ज़ी खाता ही नहीं, चाहे जितनी अच्छी बना दो। और सच बताऊँ मुझे भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बस अब पहले इधर के जो बर्तन हैं वो धुल लेते हैं, और ऑलमोस्ट काम है ही, सब हुआ ही है। और दीदी चाह चुकी हैं, तो दीदी आई तो थी 26 तक के लिए रुकने के लिए, लेकिन उनके ससुराल में उनको कुछ मतलब दादी सासू माँ और दादा सासू ससुर जी जो हैं उनको बहुत याद आ रही थी उनकी, तो वो चली गई है। तो कोई बात नहीं, जो आया है वो जाएगा ही। और लड़कियां तो अपने अपने घर की होती हैं, तो जहाँ जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो वो वहाँ पे रहेंगी तो सही रहेगा। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ अपना काम, तो फटाफट पहले जो एक आध बर्तन निकाल रही हूँ उसको धुल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे सारे जो बर्तन रखे थे फैमिली में वो उसको धुल रही हूँ, और उसके धुलने के बाद मैं करूँगी रात के खाने की तैयारी। लेकिन अभी पहले मैं थोड़ी सोच रही हूँ कि चाय वाय पी लूँ और फिर उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टाइम को ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी कामों को करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। फैमिली अब जा रही हूँ मैं रात का खाना बनाने। 7:30 बजे का टाइम हो गया। अभी उधर आके अजीत इडली सांभर खा रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपनी फ्रिज के पास, क्योंकि फ्रिज के पास इसलिए आए कि जितने भी बचे खाने वाने हैं ना, जब आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है ना तो कुछ बच के इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, उनको नया खिलाने के चक्कर में जब जो थोड़ा बचता है ना वो बचा ही रह जाता है, वो कोई नहीं खाता है। तो अब और फेंका भी नहीं जाता, क्योंकि यहाँ तो खाना वैसे भी नहीं फेंका जाता है। तो बच के इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना, तो मैंने सोचा है कि पहले हम उन सब चीज़ों को निकालेंगे आज और यूज़ करेंगे। मम्मी पापा नहीं खाएंगे तो क्या हुआ, हम और अजीत या बच्चे तो खा सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल सब दोनों लोग रिद्धि है, अजीत है, इडली सांभर एंजॉय कर रहे हैं और मैं आ गई अपने फ्रिज के पास। तो पता है देखिए क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये पालक पनीर जो अभी बनाए थे वो है, और फिर ये मैंने धनिया टमाटर की चटनी जो बनाई थी ये भी है। ये भी मेरे यहाँ जो चटनी भी है ना वो कोई पुरानी नहीं खाता। और इस तरीके से पालक रखा हुआ है, इसको भी मैं कल बनाऊंगी दाल में डाल के। इसका तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए ये दीदी पोहा बनाई थी, ये भी रखा हुआ। मैं तो इसको तो नहीं खा सकते क्योंकि ये काफ़ी दिन का हो गया, और हम लोग पुराना खाओ ना तो गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। ये कलौंजी मैंने बनाए थे, ये भी रखी है। मैंने सोच रखा है कि आज मैं ये सब पहले को यूज़ करूँगी तभी। तो इसी तरह मैं अपने फ्रिज को आज पूरा देखती हूँ, टटोलती हूँ कि हाँ फ्रिज में क्या क्या खाना रखा है, और उसको ख़त्म करेंगे, आज निकाल के खाएंगे और फिर कल से नया दिन में रहेगा। दीदी आई थी, घर की बेटी हैं, लेकिन हाँ जब आदमी शादी हो जाती है लड़कियों की तो वो वैसे भी गेस्ट के रूप में ही मानी जाती है। तो उनको तो ऐसे भी इतनी ज़्यादा गले जल रहे थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वो टाइमली कुछ खाती ही नहीं थी। तो चलते फ़िलहाल अपने ये फ्रिज का काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फैमिली मैं आ गई हूँ यहाँ पे रात का खाना बनाने, और खाने में मैंने आपको बताया ना इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो
मैं उन्हीं सब चीज़ों को ही मतलब मिक्स एंड मैच करके बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना ऐसे थोड़ा थोड़ा रख के बहुत सारा बच जाता है। तो पहले मैंने सोचा था कि थोड़ी लौकी कटी रखी है वो बना लेंगे, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, फिर वो ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि सांभर और इडली वगैरह भी बहुत सारी रखी थी। तो फिर मैंने सोचा कि वो नहीं बनाते। आलू भी थोड़े उबले रखे थे, तो उसका ही मैं एक सूखी सी सब्ज़ी बना लूँगी और फिर उसके बाद रोटी बना लेंगे। और जितनी सारी चीज़ें रखी, लेकिन मुझे सांभर के साथ चावल भी बहुत खाने का मन है। लेकिन मैंने आज मॉर्निंग में चावल नहीं बनाया था, नहीं बनाया होता तो थोड़ा बचा होता तो फिर काम चल जाता, लेकिन नहीं बनाया था। और शाम के टाइम पे थोड़ा सा मम्मी को भी चावल चाहिए होता है, थोड़ा सा पापा को भी चावल चाहिए होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा चावल भी डाल दूँगी। और अभी मैं अपने वेशभूषा में आ चुकी हूँ। मैंने बहुत दिन बाद चोटी कर रखी थी, तो मैंने बाल को लपेट लिया है और नीचे जो इसका सलवार पहना था वो चेंज करके लोअर अपनी पहन लिया। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि ये थोड़ा सा सूट भी टाइट सा है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा ला थोड़ा सा ढीला कर लूँ, ढीले कपड़े पहन लेती हूँ। और इधर रिद्धि आ गई है मोबाइल लेने, क्योंकि वो पढ़ाई वढ़ाई कर चुकी है, अब उसको मोबाइल चाहिए था। तो मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं नहीं मोबाइल मत लो, लेकिन वो कह रही है हमने कहा नहीं, पहले तुम फ्लाइंग किस करो और मतलब हाय हेलो करो और चलो डांस करके दिखा। तो ये पतली कमरिया पे डांस भी कर रही है, इतनी फ़नी है हमारी रिद्धि। एंड फैमिली, यहाँ पे मैं अपना बेडशीट इस समय चेंज कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से अजीत कह रहे थे कि बेडशीट चेंज कर दो, बेडशीट चेंज कर दो, लेकिन मैं उनकी बातों को सुन नहीं रही थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि अब तो रात में कल मुझे भी रहाइश नहीं हुई। मैंने सोचा कि नहीं चलो बेडशीट चेंज कर देते हैं, तो इस समय ही चेंज कर लेंगे, क्योंकि कल से वंश का पेपर हो चुका है ख़त्म। तो कल से ये लोग रहने वाले हैं घर पे और बहुत सारे काम ऐसे ही बढ़ जाना है। तो इधर मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया, बस सोने जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा ला पहले बेडशीट चेंज कर लेते हैं और फिर आगे अपना किसी भी काम को करेंगे। जो कॉटन की बेडशीट होती है ना, उसमें गर्मी में सोने का मज़ा ही अलग होता है। तो चारों तरफ से मैंने गांठें लगा दी है और अपने चादर को एज़ यूजुअल टाइट करने के लिए जो जिन्होंने मतलब मेरी इस गांठ वाली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए फटाफट चादर बिछा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मेरा हो गया सारा काम कंप्लीट और एकदम तुरंत में अजीत ने ये बेडशीट भी चेंज करवा ली है, क्योंकि उनको गर्म लग रहा था। हम लोग ने अपनी रजाई वजाई सब ऊपर रख दिया। और पता है 7 नंबर पे पंखा मेरे घर पे चलता है, वो देखिए 7 नंबर पे पंखा चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। बच्चे एकदम हाफ पैंट में आ चुके हैं। तो अभी मैं खा रही हूँ खाना, देखिए जैसे गोबर जैसा खाना लगी मैं बैठ गई हूँ एक ही साथ में। रिद्धि के लिए लाया, लेकिन रिद्धि खा नहीं रही है। अभी शाम तक तो इडली सांभर इसने बहुत खाया, लेकिन अब नहीं खा रही। क्यों नहीं खा रही हो? पेट भर गया। हाँ, तो रिद्धि का पेट भर गया, रिद्धि का पेट भर गया। बस अब मैं खाना खा रही हूँ। और तो वंश तो बाहर से ही खा के आए थे, वंश के पापा ने को भी इनको बाहर की चीज़ें आज खिलाई है। और अजीत श्रीवास्तव भी खाना खा चुके हैं। बस अब मैं खा के जा रही हूँ सोने, और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।